Hello guys, good morning to all of you. Welcome to my channel मोनिका गर्ग क्लासेस. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को हम डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पर आपको याद होगा कल हम कैपिटलाइजेशन मेथड को डिस्कस कर रहे थे. कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ हमारे पेंडिंग हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे आज. बट क्वेश्चंस पर जाने से पहले एक बार मेथड का रिव्यू तो बनता है. हमने कल क्या बात की थी कि कैपिटलाइजेशन मेथड को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, दोनों से ही आपके आंसर सेम आएंगे. एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कि हम क्या करें, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें गुडविल की वैल्यू को पता लगाने के लिए, और दूसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. पहले बात करते हैं इसकी. देखो, हम डिटेल में बात नहीं करने वाले हैं. अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए. आपको गुडविल के बारे में कैसे इस मेथड से कैलकुलेट होता है, क्यों करते हैं, सबके आंसर मिल जाएंगे. अभी सिर्फ हम फॉर्मूला एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो माइंड में चीज़ें फ्रेश हों. तो देखो, हमें निकालनी है गुडविल. तो गुडविल का निकाला जाता है कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट माइनस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. जो आपकी कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट हैं वो कैसे निकाले थे हमने, यानी हमने पहले गुडविल निकालनी है. गुडविल के लिए हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज जो आपके करके आएंगे उसमें से हमारी जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको लेस करना है. और कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, हम पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारे पास आ जाएंगे हमारे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट वही लेने हैं जो हमने एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में यूज़ किए थे या सुपर प्रॉफिट मेथड में यूज़ किए थे, यानी एडजस्टेड वाले एंड आफ्टर टैक्स वाले. दूसरी बात आई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की. तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होती है नेट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट. करंट ईयर प्रॉफिट. दूसरा तरीका भी होता है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दोनों हो तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दें तो भी एवरेज आ जाती है. बट नॉर्मली हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग नेट कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट आपकी आ जाएगी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड. और ये प्रॉफिट भी कौन से होंगे, आफ्टर टैक्स एंड एडजस्टमेंट. यही डिस्कस किया था हमने. नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी टोटल असेट्स, वो असेट्स जो बिजनेस में लगी हुई है, यानी फिक्टिशियस असेट और इन्वेस्टमेंट को हमें नहीं लेना है, बाकी इनसे अलग सारी असेट में से हम आउटसाइड लायबिलिटी को लेस कर देंगे. देखो, हमें यही करना है. हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम पूरा फॉर्मूला लिखते हुए, कभी भी नीचे से स्टार्ट नहीं करते. कि हमें गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट चाहिए, उसमें से हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को लेस कर देंगे. यानी जितनी हमने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई हुई है, ये बेसिकली एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड हमने कितनी लगाई हुई है वो है, उसको लेस कर देंगे. किसमें से, कि जितने हमारे एवरेज प्रॉफिट आए हैं उनके अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लगी होगी. तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करेंगे कि एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मली इंडस्ट्री में जितने रिटर्न मिलती है मल्टीप्लाई 100. तो हमें पता लग जाएगा कि जितना प्रॉफिट हम एवरेज अर्न कर रहे हैं उसके लिए कितनी कैपिटल की ज़रूरत होती है. फिर एवरेज प्रॉफिट एडजस्टेड वाला लेना है, आफ्टर टैक्स लेना है. और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, पहले नेट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे टोटल असेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को लेस करके, और फिर उसमें से करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ लेस कर देंगे तो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुंच जाएंगे. बेसिकली ये क्या है कि हमें जितने हमारे एवरेज प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी, उसमें से एक्चुअल में हमने कितनी कैपिटल लगाई है वो लेस कर देंगे. तो जो हमें कम कैपिटल लगानी पड़ी है जितनी, वो क्या है, हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल है. दूसरी हमने बात की थी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट की. तो सुपर प्रॉफिट में हमने क्या डिस्कस किया था, सुपर प्रॉफिट में हमने बात की थी कि हम पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. जो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
मल्टीप्लाई 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगी और सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, ये हमने सुपर प्रॉफिट मेथड में अच्छे से डिस्कस किया था। आपके एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जैसे ऊपर निकाले थे एडजस्टेड आफ्टर टैक्स वही है, और जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकाले जाएंगे, जो आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये थे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कैपिटल पे जो रेट दी गई है उसको लगाएंगे तो हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएंगे, उनको एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट, और फॉर्मूला अप्लाई। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे जो रह गई थी। आई होप कि आप लोगों को सारे फॉर्मूले रिमेंबर होंगे। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले दोबारा फर्स्ट पार्ट देख लेना, जब वो अच्छे से आ जाएगा तभी ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। वैसे सिंपल ही हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जस्ट फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया गया है। बैलेंस शीट ऑफ हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। 31 मार्च 2019 को हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की आपको बैलेंस शीट दी गई है, जहां पर इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, फिर नॉन करंट लायबिलिटी में लोन है और करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स हैं। इसके बाद आगे हमें असेट्स दी हुई हैं। पहले नॉन करंट असेट्स में हमारे पास प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट है, फिर करंट असेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, और फिर आपके पास शेयर इशू एक्सपेंसेस दिए हुए हैं एज एन अनअमोर्टाइज एक्सपेंसेस। टेलकॉम लिमिटेड इंटेंड टू परचेज द बिजनेस। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की थी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की बैलेंस शीट थी, और टेलकॉम कंपनी क्या है उसको परचेज करने की सोच रही है, और असेट्स को रिवैल्यू किया गया है इसी पर्पज से। असेट्स को रिवैल्यू करके क्या आई, प्लांट की वैल्यू अब 3 लाख हो चुकी है, इन्वेंट्री की 2,40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस की वैल्यू नील हो चुकी है, एंड 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डीम्ड नेसेसरी। यानी अब क्या हम सोच रहे हैं कि डेटर्स के ऊपर 5% का प्रोविजन होना चाहिए। द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं। 2016 के 60,000, 17 के 80,000, 18 के 1,18,000 और 2019 के 1 लाख। दीज प्रॉफिट इंक्लूड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 4,000 ईच ईयर। यानी जो सारे प्रॉफिट हैं इन सब में क्या है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड है, क्या, हर साल 4,000 की। आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन मेथड इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 14%। कोई भी मेथड यूज करो, चाहे सुपर प्रॉफिट करो चाहे एवरेज प्रॉफिट करो। चलो हम पहले एवरेज प्रॉफिट से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। फॉर्मूला याद रखना, मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए गुडविल को निकालने के लिए। दोनों को निकाल लेते हैं, फिर गुडविल आ जाएगी हमारी। तो देखो पहले हम निकाल लेते हैं हमारे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, और उसके बाद निकाल लेंगे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। तो देखो कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। देखो हमें 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2016 के 60,000, 17 के 80,000, 18 के 1,18,000 और 19 के 1 लाख। लिख लेते हैं सबको। 2016 के प्रॉफिट हैं हमारे पास 60,000 के, 17 के हैं हमारे पास 80,000 के, 18 के हैं 1,18,000 और 19 के हैं हमारे पास 1 लाख के। देखो वैसे तो ये प्रॉफिट हमें बिफोर टैक्स चाहिए होते हैं सारी एडजस्टमेंट करने से पहले, तो कभी आपको क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स दिए हों तो पहले हमें उन्हें बिफोर टैक्स में लाना पड़ेगा। बट यहाँ पर हमें ना तो ये कहा है ये बिफोर टैक्स है, ना ये आफ्टर टैक्स कहा है, तो हम भूल जाएंगे कि टैक्स की कोई कंसेप्ट भी है। जब हमें कुछ नहीं बताया तो हम टैक्स को नहीं छेड़ेंगे। अगर ये बिफोर टैक्स लिख दिया होता तो चाहे हमें टैक्स की रेट ना दी होती फिर भी हम टैक्स लगाते आफ्टर टैक्स में ले जाने के लिए बाद में, बट अभी कुछ नहीं बताया है तो इस चीज़ को छोड़ देंगे हम। ये हमें दिए हुए हैं। अब हमें क्या लेने होते हैं, एडजस्टेड लेने होते हैं। अब एडजस्टमेंट देखो हमारे पास क्या क्या है। प्लांट की एडजस्टमेंट नहीं होगी, इन्वेंट्री की नहीं होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस की यहाँ नहीं होगी। प्रोविज़न बनाए हैं हमने, देखो प्रोविज़न अभी तक नहीं बनाए हुए थे, अब कहा है कि प्रोविज़न बनाने हैं तो प्रोविज़न बनाएंगे प्रॉफिट्स में से ही, तो प्रॉफिट कम होंगे। कौन से साल के, इस साल प्रोविज़न बनाया तो सिर्फ इस साल के प्रॉफिट। तो देखो ट्रेड रिसीवेबल्स थे हमारे 1,20,000 के, 1,20,000 पर 5% प्रोविज़न बनाया, 1,20,000 पर 5% प्रोविज़न बनाया तो ये आएंगे आपके 6,000। यानी करंट ईयर का प्रॉफिट 6,000 से कम हो जाएगा। सिर्फ करंट ईयर का होगा, करंट ईयर में प्रोविज़न बनाए गए हैं। उसके बाद
इन्वेस्टमेंट की इनकम दी हुई है। और हमें पता है कि जब हम यूज़ करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड को, तो ना तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर इन्वेस्टमेंट लेनी होती है क्योंकि वो बिजनेस के बाहर लगी हुई है, और ना ही उससे हुई हुई इनकम लेनी होती है क्योंकि वो जब हमने कैपिटल एम्प्लॉयड में इन्वेस्टमेंट नहीं ली तो हम उससे जुड़ी हुई इनकम क्यों लें। तो देखो ये हर साल में है, तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सारे साल के प्रॉफिट में से 4000 लेस कर दें, या फिर जो हमारे एवरेज प्रॉफिट आएंगे उनमें से हम डायरेक्ट 4000 लेस कर देंगे। ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, कैलकुलेट करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। तो अभी के लिए हम इतना ही ले लेते हैं। ये हो गए हमारे 94, चारों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे टोटल प्रॉफिट 3,52,000 और एवरेज प्रॉफिट हो गई 3,52,000 डिवाइडेड बाय 4 ईयर्स थे तो डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 88,000। हमने बोला कि इसमें से इन्वेस्टमेंट की इनकम लेस करनी है, तो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट लेस कर देंगे 4,000 की, तो 88,000 माइनस 4,000 ये रह गई एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, हमारे रह गए 84,000 के एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या चाहिए, कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, इनको कैपिटलाइज कर लेते हैं। कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला हमें पता है कि कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। तो 84,000 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें गिवन थी 14% की, तो डिवाइड बाय 14 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया यानी 6 लाख। एक चीज़ निकल गई। दूसरी हमें चाहिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जो हमारे बिजनेस में लगी हुई है, तो वो निकालते हैं। दूसरी निकालनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखो हमें पता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें क्या चाहिए, पहले नेट कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, क्योंकि नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ लेस करेंगे तो ही हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे पहुंचेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलती है, टोटल ऑफ असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। तो कर लेते हैं पहले सारा काम, जो सारी असेट्स हैं उनको ले लेते हैं। तो देखो क्या क्या लेंगे, हमें लेनी है सारी असेट्स मार्केट वैल्यू पे। तो देखो हमें क्या क्या असेट्स दी हुई थी, पहले दिया हुआ है प्लांट जिसकी मार्केट वैल्यू अब 3 लाख हो चुकी है, तो ले लेते हैं प्लांट 3 लाख। नेक्स्ट हमें इन्वेस्टमेंट दी गई है, इन्वेस्टमेंट हमने बोला कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं लेनी होती है, बिजनेस के बाहर लगी हुई है, छोड़ देंगे। इन्वेंट्री 2 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू 2,40,000 की है, तो मार्केट वैल्यू लेंगे इन्वेंट्री 2,40,000। उसके बाद हमें दिए हुए हैं ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 के हैं, लेकिन उस पर 5% प्रोविज़न भी बनाया है हमने। ट्रेड रिसीवेबल 1,20,000 के हैं, प्रोविज़न बनाया था हमने 6,000 का, वो लेस करेंगे, ये हो गई 1,14,000 की। उसके बाद दिया हुआ है बैंक बैलेंस 97 का, लिख लेते हैं बैंक बैलेंस 97,000। देन प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो कि अब इनकी मार्केट वैल्यू नील हो चुकी है, जब नील हो चुकी है तो प्रीपेड एक्सपेंसेस 0। उसके बाद शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, ये फिक्टिशियस असेट है, इनको हमें नहीं लेना होता, तो सारी असेट्स का टोटल कर देंगे। इन सबको हम टोटल करेंगे तो ये आएगा 7,51,000। ये तो हो गई हमारी टोटल असेट्स। इसमें से अब हमें क्या लेस करनी है, आउटसाइड लायबिलिटी, तो लेस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटी। देखते हैं बाहर वालों को हमें क्या क्या देना है। बाहर वालों को हमें देना है, एक तो लोन देना है और एक ट्रेड पेबल, ये 2 ही लायबिलिटी है जो बाहर वालों को पे करनी है। लोन 1 लाख का है, ट्रेड पेबल्स 1,80,000 की हैं। लोन 1 लाख का है और ट्रेड पेबल्स 80,000 के हैं, यानी टोटल 1,80,000 बाहर वालों को पे करना है। तो हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 7,51,000 माइनस 1,80,000 यानी 5,71,000। ये तो आ गई नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। अब हमें निकालनी है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट लेस करना पड़ेगा। तो देखो कभी भी एवरेज प्रॉफिट का हाफ लेस मत कर देना, हमें करंट ईयर का प्रॉफिट चाहिए। करंट ईयर में प्रॉफिट हुए थे हमें 1 लाख, बट ये 1 लाख हमें एडजस्टेड लेने होते हैं। एडजस्टमेंट में हमने क्या किया था, करंट ईयर के प्रॉफिट में से 6,000 का प्रोविज़न लेस किया था और 4,000 की इन्वेस्टमेंट की इनकम थी जो कि हर साल में जुड़ी हुई थी, और हमने कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं ली तो उसकी इनकम भी
नहीं लेनी थी, तो इनको लेस कर दिया तो 90,000 बच गई। 90,000 का हाफ यानी 45,000। तो हमारे पास आ गई हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 5,71,000 माइनस 45,000 यानी 5,26,000। तो देखो हमारे पास कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आए थे 6 लाख के, और हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 5,26,000 की। और हमने क्या बोला था, दोनों का डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू की गुडविल, यानी 6 लाख माइनस 5,26,000 इज इक्वल टू 74,000। ये आ गई हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, you are given the following information in respect of a business. Total of fixed asset and current asset as per balance sheet is 3 लाख, यानी टोटल असेट्स आपकी 3 लाख की हैं। बाहर वालों को जो लायबिलिटी आपको पे करनी है वो 90,000 की है। पिछले 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं 30,000, 28,000 एंड 38,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दी हुई है। इंटरेस्ट अर्न एट द रेट ऑफ 10% ऑन नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ 30,000, यानी आपकी एक इन्वेस्टमेंट है 30,000 की। इसका मतलब ध्यान रखना, इन टोटल असेट्स में इन्वेस्टमेंट आपके पास है तो वो भी इंक्लूड होगी कि उस पर आपको क्या मिलता है, 10% का इंटरेस्ट मिलता है, जो कि पिछले सालों के प्रॉफिट में इंक्लूड है 10% के हिसाब से, यानी 3,000 इन सब में इंक्लूड है, जो कि नहीं होना चाहिए था। या तो तीनों में से 3,000 हमें लेस करना पड़ेगा, या तो एवरेज में से 3,000 लेस करना पड़ेगा। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड है, और कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी होती, ये भी याद रखना। रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ विल नॉट बी पेएबल इन द सक्सीडिंग ईयर, यानी हम 500 रुपये एक महीने के, यानी पूरे साल के 6,000 रुपये रेंट के देते आए हैं, जो अब हमें फ्यूचर में नहीं देने। तो हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट 6,000 से बढ़ जाएंगे, यानी एवरेज प्रॉफिट में 6,000 ये भी ऐड करने हैं। और फेयर रेमुनरेशन प्रोप्राइटर की बिजनेस की को, यानी जो बिजनेस का प्रोप्राइटर है उसकी जो रेमुनरेशन है वो क्या है, 800 रुपये पर महीने की है। यानी अब हमें उसे क्या है, अगर वो हमारा बिजनेस चलाएगा तो उसे ये रेमुनरेशन नहीं मिलेगी, यानी 800 रुपये एक महीने की, यानी 9600 रुपये उसको नहीं मिलेंगे। तो इससे हमारे फ्यूचर के प्रॉफिट 9600 से कम हो जाएंगे। और आपको क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालनी है कैपिटलाइज मेथड से। मैंने वैसे बताया आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा। अब क्वेश्चन की बात करते हैं डिटेल में। हमें चाहिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले बात कर लेते हैं, किसकी करें, चलो हम बात कर लेते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्या चाहिए होती है, पहले चाहिए होती है हमें टोटल ऑफ असेट्स। टोटल ऑफ असेट 3 लाख गिवन है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट नहीं होनी चाहिए। फिक्टिशियस असेट क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट है। जब इन्वेस्टमेंट असेट है, ये टोटल असेट है, तो इसमें इंक्लूडेड होगी, तो पहले वो इन्वेस्टमेंट इसमें से हटानी पड़ेगी। तो 30,000 हमने हटा दिए, तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी सारी असेट बच गई 2,70,000 की। फिर हमें इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी लेस करनी होती है, जो आपको 90,000 दी गई हैं, वो लेस कर देंगे। तो हमारे पास नेट कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,80,000। हमें निकालनी थी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर के प्रॉफिट का हाफ लेस करना पड़ेगा। करंट ईयर के प्रॉफिट आपको दिए गए हैं 38,000, लेकिन इस 38,000 में आपको क्या करना पड़ेगा, 3,000 तो क्या इंक्लूड है, इन्वेस्टमेंट के इंक्लूड है, ये इन्वेस्टमेंट के इंक्लूड हैं, जबकि नहीं करने होते, तो 3,000 तो ये लेस करने पड़ेंगे। यानी देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास 38,000 के प्रॉफिट हैं। इसमें से क्या क्या है, 3,000 की इसमें इन्वेस्टमेंट, यानी 30,000 की इन्वेस्टमेंट है, उस पर 10% की रिटर्न है, यानी 3,000 की इनकम है, जो इसमें इंक्लूड है, नहीं लेनी होती, 35,000 आ गई। फिर हमें सारी एडजस्टमेंट करनी होती है, और एडजस्टमेंट क्या थी इसमें कि बिजनेस प्रीमिसेस की आपको अब क्या है, 500 रुपये पर महीना, यानी 6,000 रुपीज़ पर एनम के आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट 6,000 से बढ़ जाएंगे, यानी हमारे प्रॉफिट हो गए 41,000 करंट ईयर के। उसके बाद इन्होंने आगे हमें बोला कि रेमुनरेशन प्रोप्राइटर की 800 रुपये पर महीना, यानी 9600, 9600 एक साल की हो गई, जो अब उसको नहीं मिलेगी, तो 9600 लेस हो जाएंगी। तो हमारी करंट ईयर की इनकम आ गई 31,400। इस 31,400 का हाफ हम लेस कर देंगे, तो यानी 15,700 को लेस कर देंगे, तो हमारे पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,64,300। फिर हमें चाहिए कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए हमें पहले एवरेज प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे। तो देखो हमें 3 साल के प्रॉफिट गिवन थे, तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 3 करेंगे, तो एवरेज आ जाएगा। इनकम की इन्वेस्टमेंट की इनकम थी 3,000, वो हमारे पास ऑप्शन है, या तो तीनों में से 3,000 लेस करते, या एवरेज में से लेस कर दे। हम एवरेज में से कर देते हैं 3,000, 29,000 आ गया।
बाकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या रेंट के वजह से हमारा 6,000 की बढ़ेगी, वो ऐड कर देंगे, और जो प्रोप्राइटर की रेमुनरेशन है 9600 की वो लेस कर देंगे। यानी जो हमने करंट ईयर वाले पे ट्रीटमेंट लगाया एज इट इज़ वही लगेगा एवरेज वाले के ऊपर। तो अब क्या आ गए, एवरेज प्रॉफिट आ गए 25,400। इसको कैपिटलाइज करना है, यानी एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि आपको दी हुई थी 10 × 100, यानी ये आ जाएगी 2,54,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड आई थी 1,64,300। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगी आपकी वैल्यू ऑफ गुड। आई होप ऐसे समझ में आया होगा। कहीं पर डाउट हो तो पूछ सकते हो मुझसे। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस मेथड का। X has invested an average sum of 3 lakh in his own business which is very profitable one। X ने क्या किया है, बिजनेस में 3 लाख रुपए लगाए हैं अपने में, जो कि क्या है, बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं। जो एनुअल प्रॉफिट है बिजनेस का वो 60,000 है, जिसमें क्या इंक्लूड है, विच इंक्लूड अ सम ऑफ 10,000 रिसीव एज अ कंपनसेशन फॉर एक्वायरिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस। यानी किसी ने हमारे बिजनेस की प्रेमिसेस का, यानी बिजनेस की जगह का कुछ हिस्सा हमसे एक्वायर किया है, इसमें 10,000 उसका कंपनसेशन इंक्लूड है। तो देखो किसी, यानी हमने अपनी कोई प्रेमिसेस रेंट पे दी है, वो रेंट है 10,000, हमें बाहर वाली इनकम नहीं लेनी होती, आउटसाइड की इनकम, तो ये आउटसाइड की इनकम है, इसको नहीं लेंगे। हमारे प्रॉफिट सिर्फ 50,000 की हैं, ये याद रखना। द मनी कुड हैव बीन इन्वेस्टेड इन डिपॉजिट फॉर अ ईयर ऑफ 5 ईयर्स। अगर हम क्या है, इस पैसे को बिजनेस में ना लगा के डिपॉजिट करते 5 साल के लिए, तो हमें 10% का इंटरेस्ट मिलता। ही हिमसेल्फ कुड अर्न 7,200 पर एनम इन अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। और अगर क्या है, ये अपनी यहाँ पर बिजनेस शुरू ना करता, कहीं जाकर नौकरी करता, तो उसे वहाँ पर 7,200 पर एनम के मिलते। 2% फेयर कंपनसेशन है रिस्क का, यानी देखो 10% उसको रिटर्न मिलती और 2% क्या है, बिजनेस में रिस्क उठा रहा है उसका कंपनसेशन है। इसका मतलब जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 12% है। ये सारा डाटा सिर्फ इतना, ये जो लाइन थी कि उसे इंटरेस्ट मिलता 10% का और 2% उसका रिस्क का कंपनसेशन है कि वो रिस्क उठा रहा है, तो ये सारा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए दिया गया था। आपको क्या करनी है, कैपिटलाइज मेथड से गुडविल निकालनी है, वो भी कौन सा, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। यानी हमें पहले सुपर प्रॉफिट निकालने हैं, फिर उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। सुपर प्रॉफिट हमें पता है क्या होते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट हमें दिए गए हैं 60,000 की, इसमें बोला गया है 10,000 कंपनसेशन है रेंट प्रीमिसेस का, वो हमें नहीं लेना, तो ये बच जाएंगे हमारे 50,000 के। इसके साथ साथ इन्होंने बोला कि ये बिजनेस स्टार्ट करने की वजह से 7,200 क्या मिल रही थी, उसे नौकरी के पैसे मिल रहे थे जो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब ये भी लेस करने होते हैं। हमें सारी चीज़ें लेस करनी होती है जो हमारी जा रही हैं, और वो चीज़ें जो आएंगी वो ऐड करनी पड़ेंगी। तो ये बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी वजह से उसके 7,200 वैसे ही चले गए, तो इसका मतलब हमारे पास जो प्रॉफिट बच गए वो बच गए 42,800। ये हैं हमारे एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट। दूसरे हमें लेस करने हैं इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट। तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी 3 लाख कैपिटल लगाई है, मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, तो ये आ गए 36,000। तो ये आ गए, यहाँ पर पुट करो तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, ये 42,800 था, तो ये आ गया हमारा 6,800। अब गुडविल निकालनी है। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कैसे करते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होती है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई 100। तो सुपर प्रॉफिट आए हैं 6,800 के, डिवाइड बाय 12 हमारी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न थी, मल्टीप्लाई 100, यानी 56,667 रुपीज़ आ गई आपकी गुडविल। देखो हमने क्या किया, हमें चाहिए तो सुपर प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें बोला गया है कि 60,000 की होते हैं, 10,000 कंपनसेशन है और 7,200 रुपये 7,200 हमारे एम्प्लॉयमेंट के नाम के कट हो रहे हैं। तो ये सब कुछ करके 42,800 हमारे एक्चुअल प्रॉफिट फ्यूचर के बच गए। फिर हमें चाहिए थी नॉर्मल प्रॉफिट। हमें पता है बिजनेस में 3 लाख लगाए हैं और इन्होंने हमें बताया कि 10% वैसे मिलती है और 2% रिस्क का कंपनसेशन, यानी टोटल 12% आपकी रेट है। तो 36,000 आ गए, यानी सुपर प्रॉफिट हो गए 6,800। फिर उसको हमने कैपिटलाइज कर दिया तो हमारे पास आ गई गुड।
आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आप फॉर्मूले को लिख के चलते हो, फॉर्मूला प्रॉपर याद है आपको और स्टेप बाय स्टेप चलते हो, लॉजिक भी बताया मैंने फॉर्मूले का, तो फिर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो। बाकी आपको जो भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।